हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी ऑनलाइन क्लासेज। आपका एसवी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट संस्कृत सेमुषी सेमुषी प्रथमो भागे सेमुषी प्रथमो भागे में द्वितीय पाठ है स्वर्ण काके यानी सोने का कौवा नामक पाठ पर चर्चा करेंगे। प्रस्तुतो अयम पाठ है। प्रस्तुत यह पाठ श्री पद्य शास्त्री ने विरचित है। पद्य शास्त्री के द्वारा लिखा हुआ विश्व कथा शतकम नामक कथा से संग्रहित किया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानाम, यहाँ विविध राष्ट्रों में व्याप्त 100 लोक कथाएँ वर्णन की गई है। ऐसा कथा वर्मा, यह कथा वर्मा म्यांमार देश से व्यामार यानी वर्मा देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्याम कथायाम लोभ से दुष्परिणाम है। इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम तथा और त्याग का सुपरिणाम यानी अच्छा परिणाम स्वर्ण पक्ष यानी सोने के पंखों वाला कौवा के माध्यम से वर्णन किया गया है। यानी इस पाठ में जो सोने का कौवा होता है उसके माध्यम से एक संदेश दिया गया है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो है पहला शुरू करते हैं पाठ। पुरा कस्मिंश्चिदे ग्रामे एक निर्धना वरदा स्त्री निवसते। पुरा मिस पहले, कस्मिंश्चिद किसी गांव में, एका मिस एक, निर्धना मिस निर्धन, वरदा मिस वृद्ध, स्त्री मिस स्त्री निवस रहती थी। यानी पहले किसी गांव में एक निर्धन यानी गरीब वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्या च एका और उसकी एक दुहिता यानी बेटी यानी पुत्री, विनम्र मनोहरा चाशित है और उसकी एक बेटी विनम्र और मनोहर थी। एक बार माता थाली में एक बार माता थाली में तंडुलान चावलों को निक्षिप्य रखकर पुत्री को कहा। एक बार माता ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को कहा, सूर्य के ताप में तंडुलान खगे भयो रक्ष। सूर्य के ताप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। किंचित कालांतरम यदि कुछ काल में समय अंतरम के बाद एक विचित्र कौवा सुमिड़ उड़ता हुआ तस्य शिव यानी उसके पास आया। उसके पास आया। एक बार फिर सुनो। यानी पहले किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी और उसके एक पुत्री विनम्र और मनोहर थी। एक बार माता ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया या कहा, सूर्य के ताप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। किंतु कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़ता हुआ उसके पास आया। ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये एक लड़की का है और ये कौवा भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद आगे नेक्स्ट नीता दृश्य है। स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्व दृष्ट है। न इत यानी न मिस नहीं, ऐसा स्वर्ण सोने के पंखों वाला रजत चंचु चांदी की चोंच और स्वर्ण काके सोने का कौवा पूर्व पहले दृश्य में देखा। यानी इस प्रकार सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा पहले कभी नहीं देखा गया। उस लड़की के द्वारा पहले कभी नहीं देखा। तय तंडुलान खादंतम तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुं आरब्धा।
उन चावलों को खाते हुए, यानी उस चावलों को खाते हुए हंसते, उन चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। तम निवार्यति स व्रत, उसे निवेदन से रोकती हुई, और उसे रोकती हुई सा वह प्रार्थना करती है, तंडुलान माँ बख्शे, माँ मत बख्शे खाओ, चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता बहुत गरीब है, मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष काके, स्वर्ण पर सोने के पंखों वाला कौआ प्रवाचय बोला, माँ सुचय, माँ मत सुचन चिंता, चिंता मत करो। सूर्योदय प्रागै, यानी सूर्योदय से प्रागम इस पहले, सूर्योदय से पहले, ग्रामद वही गांव से बाहर है, पीपल वृक्षम अनु, अनु इस पास में, पीपल के वृक्ष के अनु, अनु का मतलब पास में, पीपल के वृक्ष के पास, त्वमिस तुम आगंतमिस आ जाओ, चिंता मत करो। सूर्योदय से पूर्व गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पास तुम आ जाओ। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्य देशामी, मैं तुम्हें, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहसीरता, यानी प्रसन्न हुई बालिका, निंद्रा अपी न लेवे, प्रसन्न हुई बालिका नींद भी नहीं ले पाई, प्रसन्नचित हुई बालिका नींद भी नहीं ले पाई। सूर्योदय पूर्व, सूर्योदय पूर्व, सूर्योदय तो पूर्वमेव सा तत्रों से, सूर्योदय के यानी सूरज के उगने से पहले ही वह वहाँ उपस्थित हो गई। वृक्षोपरि, वृक्ष के ऊपर, विलोकन देख कर सा वह चैमिस और आश्चर्यचकित संजाता में हो गई। वृक्ष के और वह वृक्ष के ऊपर को देखकर, वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। यत यानी वृक्ष के ऊपर को देखकर, यानी वृक्ष के ऊपर एक सोने का महल था, उसको देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। यत तत्र स्वर्ण में प्रसर, वहाँ सोने का महल है, वहाँ सोने का, यानी सोने के महल को देखकर, यानी सोने का महल वृक्ष के ऊपर बना हुआ था, वृक्षोपरि, तो उसको देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। यदा काका सहितवा, यदा मिस जब, काका मिस कौआ, शीत में सहितवा सोकर, प्रबुद्धस्तता, यानी प्रबुद्धस में जगा, तदा मिस तब, तेन में उसके द्वारा स्वर्ण गवाक्षात करते, यानी स्वर्ण का सोने की खिड़की के द्वारा कथन में किसी प्रकार, जब कौआ सोकर जगा तो उसने सोने की खिड़की से कहा, अहो बाले, अरे बालिके, त्वम अगता, तुम आ गई, तिष्ठ ठहरो, अहम त्वया करते सोपानम अवतारयामी, मैं तुम्हारे लिए, सोपानम में सीढ़ी, अवतारयामी में उतारता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्य, तो कहो, स्वर्ण में, रजत में, ताम्र में, तो कहो सोने की, चांदी की या तांबे की। कन्या एवं, कन्या बोली, अहम निर्धुन माता द्विता अस्मि, मैं गरीब माता की बेटी हूँ। ताम्र सोपानेव, यानी तांबे की सीढ़ी से, एव इस ए, ताम्र सोपानेव है, यहाँ दो शब्दों में ताम्र सोपानम प्लस एव है, मैं तांबे की सीढ़ी से ही आऊँगी। पर स्वर्ण सोपानेन से स्वर्ण भवनम आरुत, परंतु वह सोने की सीढ़ी से वह स्वर्ण भवन में गई, परंतु वह सोने की सीढ़ी से स्वर्ण भवन में गई। चिरकाले भवने विचित्र विचित्र वस्तुना संजिता दृश्य सा विस्मय गत, लंबे समय तक भवन में चित्र विचित्र वस्तुओं को देखकर, चित्र विचित्र वस्तुओं से सजा हुआ देखकर वह विस्मय आश्चर्यचकित हो गई। श्रांतम ता विलोकय काकय, थकी हुई को उसको देखकर कोए ने कहा, पूर्व लघु प्रातरसय कृता में, पूर्व में पहले, लघु प्रातरसय में नाश्ता, लघु प्रातरसय होता है सुबह का नाश्ता, प्रातरस होता है नाश्ता, प्रातरस क्या होता है, नाश्ता।
क्या है, पूर्व लघु प्रात रसय क्रियताम, पहले आप लघु में थोड़ा नाश्ता कीजिए, नाश्ता कीजिए, सुबह का नाश्ता कीजिए। वद त्वम, बोलो तुम, सुवर्ण स्थालयाम, भोजन क्या तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, या रजत स्थालयाम, रजत स्थालयाम, या चांदी की, या ताम्र या तांबे की। बालिका है, बालिका बोली ताम्र स्थालयाम एम अहम निर्धनम निर्धना भोजन कृष्यामि, बालिका बोली तांबे की थाली में ही मैं गरीब भोजन करूँगी। तथा स आश्चर्यचकित संजाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण थाल्याम भोजन परिवेशितम परिवेशितम परोसा, तब वह आश्चर्यचकित हो गई जब सोने के कौवे ने सोने की थाली में भोजन परोसा। न एतादृशम, नहीं, एतदमिश ऐसा, स्वादिष्ट भोजन अद्यमित आज तक बालिका ने खाया था, यानी ऐसा स्वादिष्ट भोजन बालिका ने आज तक नहीं खाया था। काको अवदत, कौवा बोला, बालिके अहम इच्छामि तो मैं चाहता हूँ कि त्वम सर्वदा, कि तुम हमेशा, अत्रैव यहीं पर, तिष्ठम रुक जाओ, परंतु तव माता, परंतु तुम्हारी माता, एकाकी न, तुम्हारी माता अकेली है। अतः तुम शीघ्र मेव सब गृहम गच्छय, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। इत युक्त्वा काकय, ऐसा कहकर कौवा कक्षा अभ्यंतराते, कौवा कक्ष यानी कक्षा में कक्ष के अंदर, त्रिशय मंजूषा यानी 3 पेटियाँ निकालकर, ताम 3 पेटियाँ निकालकर तम उससे कहा, बालिके यथेच्छम ग्रहणम मंजूषाम एकामै, बालिके इच्छानुसार एक पेटी को ग्रहण करो। लघुतमा मंजूषाम प्रगया बालिका कथितम, यानी छोटी पेटी को प्रज्ञा से ग्रहण करके बालिका ने कहा, ईत एम मदीय तंडुलान, यह इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है, इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है। तो प्रिय बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।